ଯେଉଁଠି ତର୍କ ଅଛି ସେଠି ତଥ୍ୟ ଅଛି ସେଠି ନାଟକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନାଟକ କରି ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ସଂସଦର ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ଏପରି ତେର୍ଛାବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କହିଛନ୍ତି ବିଗତ ଏକ ମାସ ଭିତରେ ଦେଶ ବହୁ ଉନ୍ନତିର ଶିଖର ଛୁଇଁଛି। 2 ଦିନ ତଳେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ନିର୍ମିତ ବିକ୍ରମ-1 ରକେଟ୍ର ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ମାତ୍ର 28 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଏଭଳି ସଫଳତା ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। विरोधी दल नेता राहुल गांधी ना नहीं बुले बांके समालोचना करिसेंती प्रधानमंत्री। कहिसेंती विक्रम-1 रो सफलता कौनसी 56 वर्षीय युवकों नुहे मात्र 28 वर्ष भितर उदीयमान युवक मानकर। हाइड्रोजेन ट्रेन देश में गड़िला जहां देशर अन्य ट्रेन रो क्षमता ठारू अधिक शक्तिशाली थिला। पश्चिम एशिया लगातार युद्ध स्थिति लगी रही किंतु एथिरे भारतर अर्थनीति प्रभावित होई नाही। भारतर अभिवृद्धि 7.7% रे आगे चली। मौसुमी हेउ कि मौसुमी अधिवेशन देशर प्रगति रे उभयर आवश्यकता रही। देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, एक प्रकार से भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं। पिछले वर्ष मॉनसून सत्र के ठीक पहले भारतीय नागरिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा था और कल ही परसों भारत का एक युवा स्टार्टअप उसने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। विश्व के कम ही देश हैं जहां इस प्रकार से प्राइवेट साहस हुए हैं और भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है। बहुत बड़ी सफलता है। पिछले कुछ सप्ताह पहले एक सेमीकंडक्टर प्लांट यानी तीसरा देश को समर्पित किया गया। अभी कुछ दिन पहले ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, और विश्व में बहुत कम देश ऐसे हैं कि जिनके पास ये सुविधा है, लेकिन भारत ने जो हाइड्रोजन ट्रेन देशवासियों को समर्पित की है वो सबसे ताकतवर इंजन वाली है और सबसे लंबी है। ये अपने आप में भारत के वैज्ञानिक, भारत के इंजीनियर्स, भारत के इनोवेटर्स, भारत के उद्यमी, भारत के श्रमिक, ये जो एक लक्ष्य लेकर के देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम है। साथियों, हम भली भांति जानते हैं और पूरी दुनिया चिंतित भी है। लगातार कहीं न कहीं युद्ध की स्थितियां बनती रही है। पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण भारत जैसे देश जो एनर्जी के लिए औरों पर डिपेंडेंट है, उनके लिए ये पश्चिम एशिया का युद्ध एक बहुत ही बड़ा संकट का कारण रहा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, यानी हर विषय में अनेक बाधाएं, अनेक संकट आए। उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा।